बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे पूरे पाकिस्तान बहुत खूबसूरत प्यारे ज़बरदस्त पाकिस्तान को 76 इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। दिल से, दिल की गहराइयों से इस पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें हमारा नाम दिया है, शनाख्त दी है, पहचान दी है। तो इस मुल्क की बच्चों सेलिब्रेशन तो बनती है, क्योंकि आज के दिन हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था, क्या हुआ था, क्या स्टोरी थी, तो चलेंगी, क्योंकि स्टोरी टाइम और स्टोरी टाइम में स्टोरी तो बनती है। तो आज की स्टोरी तो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की स्टोरी है बच्चों रियलिटी बेस पे। तो चलेंगे, आज की स्टोरी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मिलना है अपने शो में मौजूद मेहमानों से और बबलू से। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। और बबलू, आप कहाँ छुपे बैठे हैं इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चों में। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बबलू। बाजी मैं छुपा नहीं हुआ। हाँ भाई, मुझे लग रहा था इतने सारे बच्चों में जो स्पेशल बबलू है वो तो नजर ही नहीं आ रहे। मैं तो बच्चों के साथ 14 अगस्त एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, फिर आप हमें बताएं, हमारे देखने वाले व्यूवर्स को भी बताएं कि 14 अगस्त क्या होती है बबलू। 14 अगस्त बाजी आपको नहीं पता। मुझे तो पता है, मैंने कहा आपको ही पूछूं, क्योंकि आपके पास तो बहुत बड़ा सा ब्रेन है, तो ये तो लाजमी हमें पूछना पड़ेगा आपसे। अरे बाजी 14 अगस्त डेट होती है 14। ओ बबलू, ये तो हमें भी पता है, लेकिन इस दिन हुआ क्या था ये तो बताएं। बाजी इस दिन मेरे दादा अब्बू पैदा हुए थे। हद हो गई है बबलू, दादा अब्बू को भूले। और आप बताएं बच्चों, आप में से कौन बताएगा आज क्या हुआ था भाई। कौन, चले आप बताएं जिनके पास माइक है। 14 अगस्त पे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुआ था, तो कोई बता सकता है किससे आज़ाद हुआ था। अरे माइक आगे बाजी पास करें। पाकिस्तान कैदी था। कैदी था, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है कि पाकिस्तान क्या कैदी था। इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको ज़रूर दूंगी। आज आपको सारे जो आपके दिमाग में छोटे मोटे सवालात हैं ना, सबके आंसर मिलने वाले हैं। आप ऐसा करें, माइक आगे पास करें ताकि मुझे पता चले वो क्या बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका। मेरा नाम किस्वा उस्मान है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि 14 अगस्त को क्या हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल और हमारे बाकी हीरोज़ की वजह से। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात बताई। आप लोगों को तो बहुत अरे कुछ बाजी, पता है। बबलू बाकी कुछ हीरोज़ सीख कौन लें। से? बहुत सारे हीरोज हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगी आज की कहानी में, क्योंकि मेरा शो का नाम ही क्या है, स्टोरी टाइम। तो आज की स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बबलू, कुछ समझ आई है जो बच्चों ने बताया। जी बाजी आ गई समझ, बिल्कुल। तैयारियां आपने इतनी अरूज और जोशो खरोश से की हैं और पता आपको कुछ भी नहीं है। अरे बाजी अभी तो मैं कैप भी लाया था और गले में पहनने के लिए बहुत कुछ लाया था। अच्छा, मैंने बाइक निकालनी थी और जाना था रोड पे और सैर करनी थी 14 अगस्त पे। हद हो गई बबलू। आपको पता है बच्चों, ये जो 14 अगस्त में आपने बाहर देखे किस तरह से शोर मचा होता है, क्या हो रहा होता है, ऐसे बिल्कुल भी सेलिब्रेशन नहीं होती है। इस तरह तो हमारे हीरोज़ को भी बहुत अफसोस होगा कि क्या हमने इसलिए पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान तो बहुत ख़ास मकसद के लिए बनाया था। अगर आपको नहीं पता है तो आपने परेशान नहीं होना है, मैं आपको बताऊँगी कि पाकिस्तान का क्या मकसद था और क्यों बना है। लेकिन जो हो रहा होता है बाहर की होना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरह तो हमारा बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। जो देखने वाले होते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान के लोग ऐसे
हैं, हम इनमें तो कोई कल्चर ही नहीं है, इन्हें तो पता ही नहीं है कि शोर नहीं करना है। और हमारे जो यंग जनरेशन है वो इस तरह से बाइक को घूं घूं करती जा रही है। आपने कभी देखे बच्चों? कितना गंदा लग रहा होता है। या किया है आपने कभी? आप में से किसी ने किया ऐसा? नहीं करना चाहिए ना। मजा आता है बाइक के ऊपर बैठ के। बबलू आपसे यही उम्मीद है मुझे, आपने कोई अच्छा काम नहीं करना। देखिए मैंने तो बाजी एक व्हील के ऊपर बाइक चलाई तो मजा। आपको पता है कितना खतरनाक होता है वन व्हीलिंग? बाजी होता है ना। और पाकिस्तान क्या इसलिए बनाया गया कि हम उल्टे सीधे करतब दिखाएं? अरे बाजी पिज्जा बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है, ये पाकिस्तान कैसे बनाया जाता है? भूख लग गई अभी ने, अब हम क्या स्टोरी सुनाएंगे? बबलू को तो भूख लग गई है। आप कह रही है पाकिस्तान बनाया बनाया, ये कोई खाना है जो बनाया है? ओहो बबलू आपसे बहस करना फजूल है। मुझे ना मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बच्चे देखना चाह रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं कि मैंने आज उनको बहुत ही स्पेशल सी कहानी सुनानी है। तो कहानी की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों से कुछ सवालात हैं मेरे। बच्चों आप में से पहले बताएं कि जैसे कि हमारे शो की रवायत है, हम अपने आए हुए मेहमानों से सुनते हैं बहुत कुछ जो उनमें टैलेंट होता है, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से हमें जानना है कि बच्चों को कोई मिली नगमा, कोई अच्छी सी पोइट्री जो कि हमें बताया जा सके कि उन्हें अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है। कुछ सुनाना चाहेगा कोई बच्चा? माइक आगे पास करें। मैं शेर सुनाना चाहती सुनाए, जल्दी से शेर सुना दें। हम लाए हैं तूफान से कश्ती को निकाल कर, हम लाए हैं तूफान से कश्ती को निकाल कर, मेरे बच्चों इस मुल्क को रखना संभाल कर। वाह जबरदस्त, बहुत अरे अच्छा। बाजी आप तो कह रही थी पाकिस्तान बना है, वो कह रही है कश्ती में लाए हैं। अरे बबलू ये कश्ती और पाकिस्तान वाला भी आपको मैं नहीं समझा पाऊंगी। आपको सादा पाकिस्तान समझ नहीं आ रहा था, ये कश्ती वाला तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। ये पाकिस्तान क्या चीज है जो कहीं भी कश्ती पे आ रहा है, कभी वो पकाया जा रहा है? बबलू आपको मैंने कहा था ना, आप देखिए इतने सारे बच्चों के सामने ना आज जरा खामोश रहें, वरना वो क्या कहेंगे। स्टोरी टाइम वाली एलिया बाजी का जो है बबलू, वो इतनी बेवकूफ़ाना बातें करता है, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए आप मुझसे कुछ सीखें। मैं तो ठीक बात कर रहा हूँ, बच्चों को समझाना ही नहीं है। बच्चों को नहीं कुछ आता। बच्चों आपको कुछ नहीं आता है, सारा जो है ना इन्फॉर्मेशन सिर्फ बबलू के पास है, ठीक है? आप लोगों को कुछ नहीं आता। और कोई कुछ सुनाना चाहेगा? सुनाएं जल्दी से। क्या नाम है आपका? गुमैसा। रुमैसा, जल्दी से कोई अच्छी सी चीज़ सुनाएं हमें। मैं मिली नगमा सुनाऊंगी। अच्छा चलें जल्दी से, हम भी सुनना चाहेंगे। ए जिन्नाह के वतन, ए जिन्नाह के वतन, मांगे मिलते हैं भी उस दुआ के वतन, इनकी नस्लों की कुर्बानियों से मिला, ए वतन तू हमारी वफा का सिला, चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, ए ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ, तेरा हर दर्द है हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। थैंक यू। बहुत प्यारा, बहुत खूब, बहुत अच्छा सुनाया आप लोगों ने। अरे बाजी फिर गलत कर दिया बच्चों ने। अरे हाय, मैं कह रही हूँ ना बच्चों, आपको पता ही नहीं है बबलू हमारे पास जीनियस बैठे हुए। बाजी सलामत तो मेरे चाचू का नाम है, तो ये वतन मेरा चाचू है। हद हो गई है बबलू, आप ना मैंने कहा है आज थोड़ा सा खामोश रहे, थोड़ी सी इज्जत रहने दे मेरी। अरे बाजी बच्चों को कुछ पता नहीं, आप पता नहीं कैसे सलामत का मतलब होता है कि संभाल के रखना, कि तू हमेशा सही रहे। बबलू मैं सलामत का मतलब वो बता रही है। सलामत का मतलब क्या होता है? आपके चाचू थोड़ी यहाँ आ गए। सलामत का मतलब है कि तुम सदा खुश रहो, सलामत रहो, सही रहो, कोई नुकसान ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका ये मतलब होता है। आपको चाचू कहाँ से याद आ गया? अरे बाजी इसका मतलब है हम चाचू को संभाल के रखे। अरे नहीं बबलू, हद है बबलू, क्या हो गया है? छोड़ें आप, बस खामोश नहीं। मैंने आपको कहा है ना बच्चों, आपको पता है कितना तंग करता है मुझे ये? आपने देख लिया है ना आज, ये इतना तंग करते हैं। मैं तो ठीक बात करता हूँ, आप पता नहीं उसका गलत मतलब ले लेती है। अच्छा बताएं किस किस को बच्चे को जो है बबलू की बात सही लग रही है? सबको किसी को नहीं लग रही। कोई नहीं बोला मेरे खिलाफ, सबको सही लग रही है।
हाय हाय बच्चों, बबलू की बातें तो जारी रहेंगी। आज 14 अगस्त हो या 23 मार्च हो, बबलू ने तो यही बातें करनी है जो आज हो रही हैं। खैर, जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैं आपको सुनाऊं कहानी, और कहानी भी आज की होने वाली है बहुत स्पेशल, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे हैं बहुत सारे बच्चे, और आप जो हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको भी बहुत कुछ जानना है कि क्या हुआ था आज 14 अगस्त को। क्योंकि आप सब ने देखा तो है, घर सजते हैं, झंडे लगते हैं और बहुत सारी सेलिब्रेशन मुख्तलिफ तरह से होती हैं, लेकिन जो असल चीज़ है इस सारे स्टेरियो के पीछे वो बहुत कम बच्चों को पता है। बड़ों को तो पता होगी लेकिन बच्चों को नहीं पता है। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, तो कहीं भी मत जाएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम में देगा। वेलकम बैक बच्चों, एक दफ़ा फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज जश्न आज़ादी है, तो हम आज इस ख़ास मौके पे आए हैं चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में, जहां बहुत सारे बच्चों ने हमारी जो सेलिब्रेशन है उसको दुगना कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी एपिसोड भी अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे आज गेस्ट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चों, आपको मज़ा आ रहा है? तो सबसे पहले मुझे बताएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखा कितने ज़्यादा बच्चों में जोशो खरोश है। तो इसी के साथ हम इस पाकिस्तान जिंदाबाद। बबलू, आपको कोई सीरियस नहीं लेता। अरे बाजी, मेरी बार कोई भी नहीं बोला। आप सिखा के लाती है बच्चों को। नहीं, मैंने आपको सिखाया बच्चों? नहीं सिखाया है। आप दोबारा के बच्चे फिर आपके साथ भी बोलते हैं। बच्चों बोलेंगे ना? चले भाई बोलें। जिंदाबाद पाकिस्तान। अरे बाजी, तो मैंने जिंदाबाद बोला, इन्हें पाकिस्तान बोलना चाहिए। नहीं, आप फिर उल्टा कर दिया ना। आपका मतलब ये होता है कि हमें लगता है कि आप सही नहीं बोल रहे, तो इसलिए बच्चे नहीं बोले। अरे बाजी, आप कहानी सुनाए, छोड़े बच्चों को। भाई मैं दोबारा करवा लेती। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी क्योंकि आज रियल बेस में है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है बच्चों। कोई भी मुझे मतलब इमेजिनेशन में नहीं जाना है। कोई जंगल, कोई फार्म हाउस, कुछ भी नहीं है। अरे बाजी, आपके लिए तो आज क्लैपिंग होनी चाहिए। आप जंगल से बाहर आ गई। हाँ जी, क्लैपिंग करें भाई सब। आज मैं जंगल से बाहर आ गई। जंगल में नहीं जाएंगे। आज मैं आ गई हूँ पाकिस्तान में बबलू, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कोई जंगल है? बहुत सारे जंगल हैं। उस जंगल में आप जाएंगी फिर? आज मुझे पता चल गया। अरे नहीं बबलू, आपको कुछ भी नहीं पता है। फिर से आज तो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन है, तो उसमें तो हमें जाना है भाई। पाकिस्तान की जो पास्ट है, हिस्ट्री, तारीख, उसमें जाना है। तो क्या कहते हैं, कहानी शुरू करें? जी, आज टाइम ट्रेवल होने लगा है फिर। हाँ जी, टाइम ट्रेवल होने लगे। बच्चों चलें कहानी शुरू करें हम। एक्साइटेड हैं आप? कुछ कहना चाह रहा है कोई बच्चा? चले भाई बच्चों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, आज की कहानी में हम चलते हैं पीछे। अरे बाजी, आपने अगर पीछे जाना है तो फिर आगे क्यों बढ़ रही हैं? अरे नहीं बबलू, हिस्ट्री में जाना है कि क्या हुआ था, किस तरह पाकिस्तान ने बना, कैसे स्ट्रगल की, क्या क्या हुआ, क्या क्या माजरा हुआ, ये सब मैंने आपको बताना तो है बाजी, उसके लिए फिर हमें 1 किलो घी लाना होगा, मिर्ची लानी होगी। अरे बबलू, आज ने फिर आप भूखे हुए हैं और आप फिर कह रही है पाकिस्तान बनाने लगे हैं ना? अरे नहीं बबलू, मैं कोई कोरमा नहीं बनाने लगी, मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री सुनाने लगी हूँ। अच्छा। उफ बच्चों, आपको नहीं पता मैं कितना बड़ा अजीम कारनामा अंजाम दे रही हूँ इस बबलू को संभाल के। खैर, कहानी की तरफ बढ़ते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। बच्चों, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के 2 मुल्क हैं। पाकिस्तान को तो सबको ही पता है, हम कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान। वेरी गुड। तो दूसरा मुल्क है इंडिया। सुना है सब बच्चों ने? सबने सुना होगा, मैप में भी देखा होगा, न्यूज़ में अक्सर जिक्र चलता है पाकिस्तान और इंडिया का। पाकिस्तान में तो हम रहते हैं और इंडिया जो है हमारा नेबर कंट्री है। बच्चों, आपको पता है पहले के दोनों मुल्क एक ही मुल्क हुआ करते थे, यानी बहुत बड़ी रियासत। पता है आपको? क्या पता है आपको? आप हमसे कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं शेयर करेंगे? क्या पता है, बताएं। मुझे पता है कि बांग्लादेश इंडिया और पाकिस्तान एक साथ पहले होते थे। एग्जैक्टली, पहले ये अरे बाजी, आप तो 2 कह रही थी, इसने 3 कर दिए। आप एक मुल्क बना के खा गई हैं लगता है। नहीं बबलू, मैंने तो ख़ास बात बताई थी कि इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन सही बिल्कुल कहा कि बांग्लादेश भी इसमें इन्वॉल्व था। और इसका पता है किसी बच्चे को कि स्कूल को क्या नाम था इसका? पहले बताएं, माइक आगे किसी के पास करें, पीछे पास करें। वो इसका नाम था बांग्ला पाक हिंदुस्तान। हाथ हो गई बबलू, आप अपना दिमाग ना इस्तेमाल करें, पीछे माइक पास कर दें। वो जी, उनका नाम हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान। अरे बाजी, तो फिर बंगला और पाक किधर गए? नहीं भाई, इतना दिमाग नहीं था ना पुराने लोगों में। अगर आप होते तो आप कोई नाम रख लेते अच्छा सा।
समझ आई? सही कह रही हूँ ना मैं बच्चों? इतना दिमाग नहीं था भाई। खैर बबलू ने तो हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। ये जो सारे मुल्क थे ना, इन सबको इकट्ठा करके एक मुल्क था हिंदुस्तान, जिसमें ये सारी तहजीबें, सारी कौमें रहती थी। जैसे कि आपने देखा है अब ये अलग अलग हो गई हैं, क्योंकि बच्चों इनकी तहजीब अलग थी, इनकी मज़हब अलग था, इनका रस्म व रवाज सब कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ था। जो जैसे कि एक बात अगर मैं बताना चाहूँ मज़हब के हवाले से, मुसलमान जो थे किसकी इबादत करते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया बच्चों। आपको भी पता होगा जैसे कि मुसलमान वहदहुल ला शरीक यानी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला को ही अपना खुदा मानते हैं। वो मानते हैं कि अल्लाह ने ही हमें पैदा किया है और तमाम चीज़ें देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम इंडिया को देखें, वहाँ सब हिंदू थे और हिंदू किसको की इबादत करते हैं? घरों की। किसकी? घरों की। सॉरी बबलू, किसकी? अरे बाजी घर की, घरों की, घरों की। अरे नहीं बबलू, बुतों की पूजा करते हैं। मैंने अरे बाजी आपको कुछ पता नहीं है। भाई मुझे कुछ नहीं पता। बुत किस चीज से बनते हैं? पत्थर से। और घर किस चीज से बनते हैं? हाँ ये भी सही बात कही है, मुझे भी सही नहीं, वाकई सही कहा कि वो बुतों की पूजा करते थे। बुत किससे बनते हैं? पत्थर से बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं, ईंटों से बनते हैं। तो वो घर भी ठीक है बबलू, आज आप जीत गए। खैर अरे बाजी मैं हर बार जीतता हूँ, आप मेरा लॉजिक समझती ही नहीं। हाय इतनी लॉजिक कहाँ समझ आएगी हमें, हमारे पास तो भाई सादे सादे से हम बात कर सकते हैं बच्चों। खैर अगर आपको इसकी लॉजिक समझ में आ रही है तो आप लोग सुनते रहें। फिर कहानी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कहानी में ये था कि वो जो थे अरे बाजी फिर आप कह रही है बढ़ते हैं बढ़ते हैं, आपने पीछे जाना है। हाँ कहानी की तरफ पीछे जाते हैं, सही है जी कहानी की तरफ बाजी। पीछे जाते हैं बच्चों। तो वहाँ ये था कि जो हिंदू थे वो बुतों की पूजा करते थे और बुतों को ही अपना खुदा मानते थे, और बल्कि ना सिर्फ खुदा मानते थे और वो चाहते भी थे कि मुसलमान भी यही करें, वो अल्लाह को छोड़ दें, अल्लाह की इबादत करना छोड़ के सिर्फ और सिर्फ बुतों की पूजा करें। लेकिन अरे बाजी इसलिए उसको हिंदुस्तान कहा जाता था। हाँ जी, क्योंकि हिंदू भी रहते थे और जो मुसलमान भी रहते थे, बहुत सारी कौमें रहती थी, इसलिए उसको हिंदुस्तान कहता था। यानी कि हिंदू ज्यादा थे, इसीलिए उसको हिंदुस्तान कहा जाता था बबलू। जी हाँ जी, समझ आ गई है? जी बाजी मुझे तो समझ आ जाती है, ये बच्चों को नहीं आती। बच्चों आप कितने बेवकूफ़ हैं, आपको बबलू से सीखना चाहिए कि उसको कितनी जल्दी समझ आ जाती है। खैर कहानी की तरफ पीछे चलते हैं, जैसा कि बबलू ने कहा है। तो कहानी में ये हुआ कि भाई जो थे हिंदू चाहते थे कि मुसलमान भी बुतों की पूजा करें और बुतों की ही इबादत करें, लेकिन मुसलमान ऐसा कैसे कर सकते थे? वो तो जानते थे वो ऐसे खुदा की कैसे इबादत करें जो आँखों से दिखाई देता है, जिसको जो कि तमाम तर जो उसकी जो है मोहताजी इंसान की है। वो चाहता है कि इंसान ही उसको बनाए, इंसान ही उसको संवारे, इंसान ही उसको कपड़े पहनाए, तो वो कैसे किसी की मदद कर सकता है? तो मुसलमान तो अपने अकीदे पे बिल्कुल ठीक थे और हिंदू जो थे वो अपने अकीदे पे वो चाहते थे कि मुसलमान बिल्कुल सारे हिंदुओं वाले जो हैं रस्म रवाज को फॉलो करें। लेकिन यहाँ पे हो जाता है क्लैश, क्योंकि मुसलमान नहीं चाहते थे कि वो हिंदू बने और हिंदू नहीं चाहते थे कि मुसलमान बने, और ये बहुत ज़्यादा अक्सरियत में थे। तो इसलिए यहाँ अरे बाजी मुझे ये बताए कि इन पे जो हुक्मरानी थे वो कौन थे? सीनियर कौन था इनका? इनका सीनियर भी था, बिल्कुल ठीक कहा बबलू ने। इनका सीनियर बेसिकली अंग्रेज थे, वो वहाँ पे थे आबाद। और जो यानी कि इस मुल्क का नाम अंग्रेज़स्तान था। अरे नहीं बबलू, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान। आप समझ आ गई? तो बाजी जो हुक्मरान होता है नाम वो अपनी मर्जी से रखता है ना? मुझे नहीं पता, पता नहीं उन्होंने क्या नहीं सोचा, उनके पास बबलू नहीं था ना। बस पागल थे वो तो, पागल थे वो तो बच्चों, वो तो पागल थे। खैर कहानी की तरफ जाते हैं। बबलू ने एक और पॉइंट शेयर दिया कि वहाँ पे जो हुक्मरान थे बेसिकली अंग्रेज़ थे, और जो थे हिंदू वो अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा चापलूसी करते थे, और ज़्यादातर जो बड़े ओहदों पे फाइज हो गए थे वो हिंदू हो गए थे। इसलिए भी मुसलमान बहुत ज़्यादा पस्ती पे जा रहे थे और कमज़ोर होते जा रहे थे। बाजी कौन सी बस्ती में जा रहे थे? अरे बबलू पस्ती में यानी नीचे झुक रहे, कमज़ोर हो रहे थे। अरे बाजी नीचे वाली बस्ती कौन सी है? बबलू वीक हो रहे थे, मतलब वो इतने मजबूत नहीं रह रहे थे, क्योंकि हायर जो ऊपर वाली सीट्स पे थे वो हिंदू थे और अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ सबसे ऊपर थे और उसके बाद उनकी चापलूसी कर करके इंडिया ने जो हिंदू थे ना उन्होंने सीट्स ले ली थी। तो पाकिस्तानों को उनके जो जायज़ हकूक़ थे वो भी नहीं मिल रहे थे, उन पर बहुत जुल्म हो रहा था। वो आज़ादाना नमाज़ ही नहीं पढ़ सकते थे, मसाजिद नहीं खोल सकते थे। ये सारे मामला जो आज हम आज़ादी से कर सकते हैं। अरे बाजी कहाँ, आज भी हम कहाँ नमाज पढ़ते हैं? यानी कि हम अभी इंडिया के गुलाम हैं।
ये तो अब हमारा अपना कीदा है कि अगर आज हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन आज हम कैदी नहीं है हम कि हमें कोई मना कर रहा है। ये अब हम ना पढ़ें, ये हमारा और अल्लाह का मामला है ना। फिर अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो इसमें अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे या नहीं, या आप बताएं? नहीं होंगे ना। नमाज सबको पढ़नी चाहिए। तो भाई नमाज तो लाजमी पढ़नी चाहिए। और इस नमाज के साथ हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस वक्त का नमाज की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। मसाजिद में हमले हो रहे होते थे, ख़वातीन हिजाब नहीं कर सकती थी। जैसे कि आज जैसा दिल करे ख़वातीन रह सकती हैं, मसाजिद में जा सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स कर सकते हैं। उस वक्त ये सारी आज़ादी नहीं थी, बल्कि मुसलमानों को डे बाय डे बहुत कमज़ोर किया जा रहा था। तो बच्चों, आपको जैसे पता है हम मुसलमान हैं, तो अल्लाह ताला कैसे हम मुसलमानों को, हम इस उम्मत को जो अल्लाह ताला की इबादत करती है उसको तन्हा छोड़ दे। तो अल्लाह ताला ने उस मुल्क में, उस उम्मत में एक रहबर और एक लीडर को भेजा। उसको भेजा उसके जहन में ये डाला कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क होना चाहिए, पाकिस्तान पर एक अलग जो है रियासत होनी चाहिए, ताकि वो वहाँ आज़ाद रह सके, सारा कुछ कर सके, मुसलमान आज़ादी से वहाँ पे सांस ले सकें। क्योंकि मुसलमानों पे वहाँ, अरे बाजी, हिंदुस्तान में वो सांस नहीं लेते थे क्या? अरे नहीं बबलू, मुझे पता था कि आपने ये सवाल ज़रूर करना है। मुसलमानों पे इतनी ज़्यादा तंगी कर दी थी, उनकी पे दीवारें इतनी तंग कर दी थी, वहाँ पे कुछ भी वो करने यानी कि उनके घर बहुत छोटे कर दिए थे तंग दीवारों वाले? नहीं बबलू, मतलब ये कि उनको बिल्कुल बाउंड कर दिया था, उनकी बाउंड्रीज इतनी महदूद कर दी थी, वो ना जॉब कर सकते, कि वो छिक्का नहीं मार सकते थे। बबलू मेरी बात सुनेंगे तो आपको बात समझ आएगी ना। अरे समझा देना फिर। बच्चों, आपको पता है कि तंग होने का मतलब है, दीवारें तंग होने का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा उनको महदूद कर दिया था। ना वो जॉब्स कर सकते थे, ना वो ज़्यादा ना मार्केट में घूम सकते थे, ना वो नमाज़ें पढ़ सकते थे। मैंने पहले बताया, मसाजिद ब्लॉक कर दी गई थी, ये सारा कुछ कर दिया था। इसका मतलब यही है कि उन पे जो दीवारें हैं वो तंग कर दी थी, उनको सांस लेने की इजाज़त भी नहीं थी। क्योंकि मुसलमान तो वही है जिसको आज़ाद रह सके और अपनी नमाज़ें अदा कर सके, अपनी मसाजिद ओन कर सके, अपने हिसाब से जो अपनी जो तमाम शरई असूल हैं उनको फॉलो करके अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो ऐसा वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उनका सांस लेना भी तंग हो गया था बच्चों। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने वहाँ एक लीडर भेजा। लीडर कैसे भेजा? अल्लाह ताला ने उसके दिल में बज़रिया ख्वाब वो जो है मैसेज कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क होना चाहिए, मुसलमानों के पास एक अलग मुल्क होना चाहिए, अल्लाह ताला ने एक मैसेज भेजा। बच्चों, कोई बता सकता है कौन होगा वो लीडर? ख्वाब, बज़रिया ख्वाब उसको मैसेज दिया अल्लाह ताला ने। कहाँ है माइक दें, आगे पास करें। हाँ बताएं, आप बताएं। कायदे आज़म। कायदे आज़म, वो ख्वाब तो नहीं। ख्वाब किसने देखा था पाकिस्तान का? इकबाल, लामा मोहम्मद इकबाल। सब मिलके बोलें, लामा मोहम्मद इकबाल। बिल्कुल ठीक बच्चों, लामा मोहम्मद इकबाल को अल्लाह ताला ने रहबर बना के भेजा। अरे बाजी, ख्वाब में क्या देखा? बबलू, ख्वाब में लामा इकबाल ने देखा था कि मुसलमान जो हैं बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और उन्हें चाहिए कि वो अपने हकूक़ के लिए खड़े हों और कोई ना कोई उनका रहबर बने और उन्हें बताए कि यहाँ पे तुम नहीं रह सकते, तुम्हें अपने हकूक़ के लिए खुद खड़े होना है। तो भाई वहाँ के मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दे रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है इंसल्ट भी उनकी हो रही थी। बाजी, वो हर कुर्बानी पे 4-4 बकरे देते थे। अरे नहीं आप कह रही है बहुत ज्यादा कुर्बानियां देते थे। मैं आपको बताऊंगी कि देखिए, अगर कोई इंसान कहीं रह रहा है और उसके लिए रहना बहुत मुश्किल हो गया, उसको बार बार परेशान किया जा रहा है, तो बच्चों ये उसकी कुर्बानी ही है ना। वो रोज़ परेशान हो रहा है, रोज़ उसकी इंसल्ट हो रही है, तो ये सब कुर्बानियाँ जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे थे। तो फिर इलामा इकबाल के ख्वाब है कि क्यों ना अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी जाए और बनाया जाए एक अलग रियासत। तो जैसे ही इलामा इकबाल ने बच्चों अपना ये ख्वाब पेश किया, तो एक जवान मर्द जो कि इलामा इकबाल के इस जो है ख्वाब को समझ सका, वो खड़ा हुआ और उसने बहुत स्ट्रगल की। कोई बता सकेगा कौन होगा? कौन बताएगा? आप बताएं, पीछे माइक पास करें। वो ग्रीन दुपट्टे में जो है, ग्लासेस में। जी आप बताएं, कौन, किसने बहुत मेहनत की और पाकिस्तान के लिए? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो सबको पता है, ये तो फेवरेट हीरो हैं बच्चों के। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल की। जैसे कि आपको पता है कायदे आज़म का जो था पेशा क्या था, कोई बता सकते हैं? क्या करते थे वो? जी नहीं, पेशा क्या था, काम क्या करते थे वो? लॉयर थे ना वो? बाजी घर बनाते होंगे। अरे नहीं, इसीलिए तो पाकिस्तान बनाया ना। नहीं बबलू, घर बनाना कहाँ और पाकिस्तान बनाना कहाँ, वो लॉयर थे बच्चों। लॉयर पता है ना, वकील जो होते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो उन्होंने, हाँ जी, रूल्स तय करते हैं। नहीं, वकील वो होता है जो कि मुख्तलिफ जो केसेस अरे होते हैं। बाजी, आप कह रही वो लॉयर थे?
हाय हाय, लायर नहीं बबलू, लॉयर थे। बबलू आप ना अपने कानों की भी सफाई करवा के, मुझे ना आपके कानों का बहुत मसला लगता है ना बच्चों। अरे बाजी वो क्या होता है, बताए तो सही, आप लायर लायर कह रही हैं। वकील जो केस लड़ते हैं, अदालतों में जाते हैं। हाँ, थैंक गॉड बबलू को समझ आ गई बच्चों। तो भाई वो कायदे आज़म वकील थे, कायदे आज़म ने जाके बहुत से केसेस लड़े और बताया, मतलब हायर लोगों को बताया कि पाकिस्तान बनना चाहिए क्योंकि मुसलमान नहीं रह सकते। किसके साथ नहीं रह सकते? हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते क्योंकि हिंदुओं के साथ। लेट लतीफ़ ने भी बता दिया, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। शुक्र करें ये नहीं कहा कि ईसाइयों के साथ नहीं रह सकते थे। वेरी गुड बबलू, आपने बिल्कुल ठीक बताया। अरे भाजी मुझे तो सब पता होता है ना। भाई आपको सब पता होता है, आपको तो पता ही सब होता है, हम सब बेवकूफ़। खैर भाई उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, इस तरह स्ट्रगल की कि दिन रात स्ट्रगल की, और इतनी स्ट्रगल की कि आखिरकार 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आ गया, जिसमें आज हम रह रहे हैं अपनी मर्जी से। अरे बाजी क्या उन्होंने स्ट्रगल की? बहुत स्ट्रगल की उन्होंने, बहुत भाग दौड़ की, मुख्तलिफ जगहों पे जाके बताया भाग दौड़ की, रेस लगाते थे वो। अरे नहीं बबलू, अब मैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करने का मतलब है बबलू कि उन्होंने बहुत सी जगहों पे गए, कांग्रेस में गए, इधर गए उधर गए, अंग्रेज़ों के सामने, हिंदुओं के सामने, बड़े लोगों के सामने ये बताया कि हमारी जो कौम है दो कौमी नज़रिए पे है, हमारी तहजीब अलग है, हमारी मज़हब अलग है, हमारा उठना बैठना रहना सब अलग है। अरे बाजी इसका मतलब वो हुआ ना कि हम तो गाय खाते हैं लेकिन वो नहीं खाते। हाँ जी, वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक कहा बबलू, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बच्चों। जैसे कि बबलू ने बताया है, यानी कि मैं अगर हिंदुस्तान में होता तो गाय नहीं खा सकता था। आप गाय नहीं खा सकते थे। अरे बाजी शुक्र है मैं हिंदुस्तान में नहीं हूँ। शुक्र करें कि पाकिस्तान बन गया और आप हिंदुस्तान में नहीं हैं बच्चों। जैसे बबलू ने कहा है कि हिंदू जो थे वो गाय की पूजा करते हैं और मुसलमान क्या करते हैं, गाय की कुर्बानी करते हैं। तो ये सारे मसले मसाइल वहाँ हो रहे थे, लेकिन कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की तो बाजी वो फिर बकरे की भी पूजा करते होंगे। अरे नहीं बबलू, आप कहाँ कुर्बानी पे आ गए हैं, वो मेरी कहानी सुन लें। इतने सारे बच्चे कहानी सुन रहे हैं, आपको कहाँ से कौन से पॉइंट्स मिल जाते हैं, बकरे कहाँ से आ गए अब यहाँ? तो बाजी हम जिस चीज़ की कुर्बानी करते हैं वो उसकी पूजा करते हैं। अरे नहीं, सिर्फ गाय को वो अपनी माता समझते हैं, जैसे वो अपने भगवानों की पूजा करते हैं, इस तरह जो है वो उसको भी भगवान ही समझते हैं। अरे बाजी माता क्या होती है? हाय हाय, कोई माता नहीं, कोई माता नहीं, सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद। ओह खैर बच्चों, पाइंदाबाद क्योंकि बाजी देखा बच्चों ने मेरी बात पे नहीं बोला, फिर अभी बच्चों को पता ही नहीं चला ना कि आपने एकदम नया कोई चीज़ मतलब इंट्रोड्यूस करवा दी है। पाकिस्तान तो जिंदाबाद से सुना ही है ना। अरे बाजी आज आपने भी तो नई चीजें इंट्रोड्यूस करवा दी है ना। मैंने तो सुना था 14 अगस्त पे वन व्हीलिंग करते हैं, बाइक चलाते हैं, बाहर घूमते हैं की नहीं, गलत चीज़ें सुनी थी आपने, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस में सब बताते आ रहे हैं, लेकिन पता है क्या, हमारी जो जनरेशन है समझती ही नहीं है ना बबलू। लेकिन अगर आप आज बताएंगे अपने देखने वाले व्यूवर्स को कि ये करना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हमारे व्यूवर्स ऐसा नहीं करेंगे। बताएं, ज़रा मैसेज दें अच्छा सा। जी प्यारे बच्चों, ये करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जाए बाहर निकले, सैर करें, मोटरसाइकिल पे जाएंगी। मैंने ये मैसेज देने को आपको कहा है बबलू, मैं कह रही हूँ समझाएं कि ये गलत है करना। कौन मैसेज देगा? अभी तो हम बैठे हैं ना, तो आप कह रही हैं ये गलत है करना। अरे नहीं बबलू, मैं कह रही हूँ कि जो हो रहा होता है 14 अगस्त को वो करना गलत है। अच्छा, आप नई चीज इंट्रोड्यूस करवा दी है, ये करना ठीक है। अच्छा, ये सब गलत है प्यारे बच्चों, ये नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आप जरा माइक सार अपने दें, आप बताएं क्या ये करना ठीक है? जो वन व्हीलिंग करते हैं और गलत तरह से आवाजें निकालते हैं 14 अगस्त को, क्या करना ठीक है? वो बाजी मैंने बाजा लिया, उसका क्या करूं फिर? बाजे को ना आप तोड़ दीजिए, ये बाजा बहुत गलत है। आपको तो इस बाजे की वजह से बहुत से लोग परेशान होते हैं। अरे बाजी मैंने 500 का लिया, इतना बड़ा। तो आपको क्या लगता है इस 500 से वो ज़्यादा है कि जो लोग परेशान होते हैं? एक 14 अगस्त शुरू होती है, घरों में सब कानों पे हाथ रख लेते हैं, पाँ 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 शुरू हो जाता है, तंग हो जाते हैं सारे। अरे बाजी ये इंडिया वालों को बताना नहीं कि हम आज़ाद हो गए। पाँ 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 हद हो गई बबलू, इंडिया कहाँ है, हम कहाँ हैं? हम बल्कि अपने मुल्क पे रहने वालों को परेशान करते हैं। सम टाइम लोग कह रहे होंगे बड़े भाई क्यों आ जाती है 14 अगस्त, हमें तो परेशान कर दिया है। अजीब तरह से लोग सिलेंसर निकाल के बाइक पे घूं घूं करते हैं, पाँ पाँ करते हैं। पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बना था, आपको मैंने स्टोरी सुनाई है कि जैसे
किस तरह मेहनत से और किस तरह वहाँ के लोगों ने सेक्रीफाइस करके पाकिस्तान हासिल किया है, तो हमें उसी तरह मनाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो कायद आज़म और इल्लामा इकबाल ने मेहनत की थी और जिस मकसद के उस पर पाकिस्तान बनाया था, उसको तो याद रखें। वो सब भूल गए हैं और अजीब अजीब करतब निकाल लेते हैं और हर साल एक नया करतब इंट्रोड्यूस होता है। अरे बाजी, पिछले साल तो बाजा छोटा था, अब आपको पता है इतना बड़ा बाजा है। तरक्की होती जा रही है, अब इतना बड़ा आ जाएगा कि सीधा इंडिया के कानों में जाके बजाएंगे। अरे मैं उसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ। बड़ी बात है। इतना समझाने का बच्चों बबलू को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो आपको बताना है कि हमारी स्टोरी का मोरल क्या है। तो मोरल तो हर कहानी का होता है, तो आज की कहानी का मोरल क्या है, पहले बच्चों से पूछते हैं। बच्चों आप बताएं कि आज की जो हमारी कहानी है, हमें आज के दौर में इस कहानी से क्या सीखना चाहिए? कि कभी बाजी मैं बताऊंगा। मैं पहले बबलू से सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे बताती हूँ, ताकि आपको भी मजा आए ना। बताएं बबलू। अरे बाजी, इस कहानी में ये सीखा कि हमें सारा दिन सोना चाहिए। अरे सोने का क्या फायदा बबलू? अरे बाजी, सोएंगे तो ख्वाब आएगा ना, फिर हम भी एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। अरे नहीं, पहले जो पाकिस्तान है उसको तो संभालने, नए पाकिस्तान के पीछे कहाँ भागे जा रहे हैं। आप रहने दे बबलू। आप और बताएं। एक चीज और बाजी, कि कोई चीज बनाने के लिए घी, चावल और ये मसाला जरूरी नहीं है। चिकन, बीफ, गाय की कुर्बानी बन जाता है। ठीक है, तो हमारी बिरयानी बना के बबलू को दी जाए और वो उसको कहेगा बबलू पाकिस्तान। ठीक है बबलू? अरे बाजी, आप ही तो कह रही हैं तब से। अरे नहीं बबलू, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं तो खामोश बैठी हूँ, तब से आप ही बोले जा रहे हैं। खैर आप बच्चों बताएं, मुझे बताएं कि आज के दौर में हमें पाकिस्तान से क्या सीखना चाहिए और हमें ये पुरानी हिस्ट्री की जो स्टोरी है हमें क्या सिखा रही है। हमें ये मॉरल मिलता है पाकिस्तान से कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आपने बताया। अरे बाजी, मैं तो जब हार जाता हूँ तो यानी कि मुझे कहना चाहिए मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैं कुछ नहीं बोल सकती, खामोशी खत्म करें। बबलू की बातों का मेरे पास जवाब ही नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस बात का जवाब सब बच्चों के पास है। बबलू आप माइक आगे पास करें, हम आगे भी पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे बाजी, हर किस्म की कुर्बानी तो नहीं होती ना, बकरे की होती है और गाय की होती है। बकरे और गाय की कुर्बानी के अलावा भी कोई कुर्बानियाँ होती हैं। वो कुर्बानी होती है अपनी ज़ात की, अपने नफ्स की, अपनी जो आसाइशें हैं उनकी कुर्बानी दे के, अपनी जो है आराम तलबी उसकी कुर्बानी दे के, जिस तरह ये पाकिस्तान हासिल किया गया वो सब चीज़ें कुर्बानी कहलाती हैं। आप पर गाय और क्या कर रहे हैं बबलू? अरे बाजी, ये बच्चा मुझे कह रहा है कि खाने को कुछ है। नहीं वो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा, उसने हेड रेस किया है, कुछ कहना चाह रहा है। अच्छा, मुझे लगा मेरे लिए कोई चीज है खाने के लिए उसके पास। नहीं नहीं, आप आंखें खोलें, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे की तरफ भी आती हूँ, पहले मैं उनसे पूछ लूँ जिनके पास माइक है, वो कुछ बताना चाह रही हैं, बताएं। हमने ये सीखा है कि अब जो 14 अगस्त पे हमें बाजे नहीं बजाने चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों हमारे बाजे बजाने से दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। वेरी गुड। अरे बाजी, इस बच्ची ने कितनी गलत बात कर दी। क्या गलत बात की है? इससे आपके मतलब की नहीं है ना, इसलिए आपको अरे गलत बाजी, जो मैंने 500 का बाजा लिया है, फिर वो मैं किसे बेचूं? वो मैं जाते हुए आ भी जाऊंगी ना, तो मैं घर से ले जाऊंगी, आपको फिक्र ना करें, मैं उसको आपके उसके बदले तो आपको बाजी पैसे वो दे फिर आप बजाएंगी ना। देखा, नहीं गलत जी, बात हो मैं गई। उसको नहीं बजाऊंगी, मैं तोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे बाजों की आवाज़ बहुत बुरी लगती है। अगर मुझे बुरी लगती है तो बहुत से लोग परेशान होते होंगे ना। आप परेशान होते हैं बच्चों? आपने तो बाजे नहीं खरीदे ना? नहीं खरीदते हैं। अरे इस बार खरीद के देखे, पाव करने का कितना मजा है। बस करें बबलू, गलत बच्चों को हरकतें ना सिखाएं। आप तो गलत हैं, बच्चों को भी गलत करें, इतने प्यारे प्यारे बच्चों को। आप बताएं क्या सीखा भाई, आपको क्या करना चाहिए आज के 14 अगस्त में? कोई बताना चाहेगा? पीछे माइक पास करें। अल्लाह ताला की हमने इबादत करनी चाहिए, हिंदू की बात नहीं सुननी चाहिए। अरे वाह, क्लैपिंग! पाकिस्तान! बहुत अच्छी बात थी कि पाकिस्तान बनाया जिस मकसद के लिए कि हमें अल्लाह की इबादत करने नहीं दिया जा रहा था, तो आज हम क्या करते हैं? नमाज का टाइम होता है, नमाज नहीं पढ़ते, ऐसे करते हैं ना। तो फिर तो हम रहते कैद ही मुल्क में रहते। जिस मकसद के लिए हमारे बड़ों ने इतनी सारी कुर्बानी दी, हम उस मकसद को तो भूल ही गए हैं। बल्कि हम टीवी में इतना मगन होते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, मूवीज़ जब देख रहे होते हैं या कुछ देख रहे होते हैं और अजान हो रही होती है, हमें तो फिक्र भी नहीं होती। ऐसा ही है, होता है ना इससे। तो कितनी सारी हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि मस्जिदें आबाद रहें। और हम क्या करते हैं, हमारी आज भी मसाजिद
वीरान है। ऐसा ही है ना? बताएं कौन कौन मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है? अरे भाजी मैं जाता हूँ मैं। हाँ जी, सब जाते हैं, घर में पढ़ती हैं। भाजी बहुत मैंने अच्छी बात। रमजान में सारी नमाजें मस्जिद में पढ़ी। अफ्तारी इतनी जबरदस्त होती थी, इतना मजा आता था ना। इसी की लालच में आप जाते थे। मैं भी कहूँ बबलू जो है अफ्तारी के वक्त कहाँ गायब होते हैं? बबलू साहब मस्जिद में जाते हैं मोहल्ले की, और नमाज पढ़ने भी नहीं, सिर्फ अफ्तारी के लिए। अरे बाजी वो इतना बिरयानी आती थी, कोरमा आता था, अच्छा, मजा आ जाता था। वाजी वाह, तो ये बहुत अच्छी हिंदुओं बात के है। पास तो नहीं ना है मस्जिद, इसलिए वो बेचारे नहीं जाते अफ्तारी पे। भाई आप नई लड़ाई ना खुलवा दें, रहने दें, हम जहाँ पे हैं हमें सही रहने दें। अच्छी बात है, मस्जिद जाना चाहिए, नमाज के लिए जाना चाहिए, ठीक है? सही हो गया। आप जाते हैं? आप जाते हैं? बताएं आप कब जाते हैं मस्जिद में? जुम्मे में जाते हैं। वेरी गुड। पापा के साथ जाते हैं? तो बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत अच्छे। आपको पता है आपके जो बड़े हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा कुर्बानी के बाद ये पाकिस्तान हासिल किया, वो बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे आपको देख के, ठीक है? तो भाई आप सबने बता दिया, पीछे कोई बताना चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, इसका मॉरल क्या है? सबने बता दिया है। चलिए भाई, अब मैंने बताना है क्योंकि मेरा काम है आपको बताना कि मोरल क्या है स्टोरी का। स्टोरी का मोरल ये है कि बच्चों आज के दौर में हमें अपने पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान मुल्क इस्लामी मुल्क है। अगर आपके मुल्क में कोई जालिम मुल्क बनाना है तो हमें उसका साथ ज़रूर देना चाहिए जो कि उसके ख़िलाफ़ खड़ा है। ये नहीं कि घरों में बैठे रहें, वो बुलाता रहे कि आओ इसके ख़िलाफ़ खड़े हो। हमें करना है, हमें अपनी कुर्बानियाँ दे के अपना मकसद, अपना दीन, अपना जो मुल्क है, प्यारा मुल्क, उसको बचाना है। तो हमें उस वक्त उस लीडर के साथ ज़रूर खड़े होना चाहिए। अरे बाजी ये बच्ची मुझे कह रही है मैंने कुछ कहना है। जी जी, क्या कहना है आपको? माइक दे पास। पाकिस्तान में पीपल बहुत ट्रैश फेंकते हैं। जी, जैसे बहुत प्यारी बात की है छोटी सी बच्ची ने कि हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत भी नहीं करते, गंदा करते हैं और इधर उधर कूड़ा भी फेंक देते हैं। बिल्कुल ठीक बात की है कि ऐसा भी होता है, हम इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते ना, हमें रखना चाहिए ना। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? माइक आगे पास करें। और आपको पता है कि ना पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बना था और हमारी कौम अब नमाजें भी इतनी कम पढ़ती है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात। अरे बाजी क्लैपिंग। बहुत अच्छा मैसेज इस छोटे से बच्चे ने दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना था और आज की कौम ला इलाहा इल्लल्लाह को भी भूल गई है। मतलब वैसे तो ज़ुबान से जारी है लेकिन मतलब उनके अमल में कहीं नज़र नहीं आता है। ना नमाज़ पढ़ते हैं, लोगों का हक मारते हैं और सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है जो उस दौर में इंडियंस करते थे। ऐसे ही है ना? तो बच्चों इस छोटे से प्यारे से मॉरल के साथ आज की कहानी के एंड करते हैं। लेकिन अभी हमारी कहानी ख़त्म हुई है लेकिन प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि सेलिब्रेशन जश्न आज़ादी की तो जारी है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं ना जाएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम में। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक दफ़ा फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद कहते हैं। अब जो सेगमेंट है वो बहुत यूनिक होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए कि उन्हें कितनी इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो कि हमें इनोवेटिव वालों ने स्पॉन्सर किए हैं, तो हम बच्चों के साथ शेयर करेंगे। बच्चों क्या कहते हैं, तैयार हैं आप लोग? अरे बाजी मैं तैयार हूँ। बिस्किट खिलाए, बिस्किट। बिस्किट, ये बड़ा पता है कि क्या होगा इसमें, बिस्किट्स होंगे क्योंकि इनोवेटिव का नाम सुनते ही सबको बिस्किट्स याद आ जाते हैं। जी बाजी मेरे तो फेवरेट है, फेवरेट। जी मेरे भी बहुत फेवरेट हैं। चलते हैं भाई, सब तैयार है क्वेश्चंस के लिए? आप लोगों ने हैंड रेस करना है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं किससे पूछूंगी। आप अरे बाजी मुझसे भाई पहले मुझे बता लेने दें, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आप आंसर देंगे ना। आंसर आप लोगों ने खुद से नहीं बोलना, सिर्फ हैंड रेस करने हैं। फिर मेरी जो टीम है वो आपसे पूछेगी मैं आप किसने बताना है आंसर, ठीक है? अगर आप सब बता देंगे तो फिर कैसे कोई विन करेगा? सबने खामोश रहना है, जस्ट हैंड रेस करने, ओके? चलें भाई, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि पाकिस्तान का जो नाम है, इतना खूबसूरत सा पाकिस्तान का जो नाम है पाकिस्तान, किसने रखा? किसने रखा? अरे बाजी मैं बताऊं। आप बताएं, बबलू बता दें आप। ये नाम रखा था
कायदे आजम ने? नहीं जी, अरे बाजी, जो बनाता है वही तो नाम रखता है ना। ऐसे नहीं होता, बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। और भी बहुत सारे लीडर्स होते हैं, तो किसने नाम रखा? कोई माइक पास करें। इलामा इकबाल। नहीं बबलू, आप बिल्कुल ना बोलें, आप माइक आके पास करें, वो बताना चाह रही हैं। इलामा इकबाल। नहीं, पीछे वालों को पीछे दे दें, बताएं। चौधरी रहमत। चौधरी रहमत अली, वेरी गुड। सब क्लैपिंग करें भाई, जल्दी से हमारी टीम आए और इनको पता था, आपने मुझसे पूछा ही नहीं। बस करीम बबलू, आपको बिल्कुल भी नहीं पता था। जल्दी से हम जो है अपनी विनर को गिफ्ट देंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा आंसर दिया है। अगले क्वेश्चन के लिए सब रेडी हैं? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, आपने बताना है कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। वेरी गुड भाई, ये तो सबको ही पता है। किससे? अरे बाजी, मुझे पता है। मुझे पहले बबलू से हम गलत आंसर पूछते हैं, फिर हम आपसे सही की तरफ जाते हैं, ठीक है? बताएं बबलू। सवाल तो पूछे। ये लो, सवाल पता नहीं और आंसर देने को तैयार है। बताएं पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? अरे बाजी, पहले गिफ्ट दे फिर बताऊंगा। नहीं जी, पहले आप आंसर करेंगे फिर आपको गिफ्ट मिलेगा। अच्छा, आंसर तो इसका मुश्किल ही नहीं है। पाकिस्तान का कौमी जानवर है कौवा। है? या आपके घर का कौमी जानवर होगा जो रोज वहाँ जो आपकी जो है ना दीवार पे बैठा कांका करता रहता है। अरे बाजी, यही है, आपको पता ही नहीं है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। तो भाई जल्दी से आगे माइक, इस छोटे भी आपको पता है, आप आंसर देना चाहेंगे तो माइक इधर दें। मैं सबसे पूछूंगी, सबको मिलेंगे गिफ्ट्स, बहुत सारे हैं। मारखोर। मारखोर, क्लैपिंग भाई। अरे बाजी, ये कौन सा जानवर है? मारखार। मार खान नहीं, मारखोर बबलू। हद है, जो आप फजूल में मोबाइल पे इधर उधर सर्च करते हैं ना, कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को भी ध्यान दे लिया करें। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बबलू की बातें तो जारी रहेंगी। अभी बबलू को सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट चाहिए, और वो भी इनोवेटिव का गिफ्ट है, तो वो तो लाजमी चाहिए। उसे पता है कुछ खाने को है, और आपको पता है बबलू का फेवरेट हॉबी खाना है। बबलू को ना इस टाइम फुल गिफ्ट की फिक्र है। बबलू, अच्छा मैं आपसे बहुत आसान सा सवाल पूछती हूँ, मुझे ये बताएं पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है? हाँ, अरे बाजी, इतना आसान सवाल। बताएं जल्दी से फिर। हाँ हाँ, शेखुपुरा। गलत हो गया ना, ये भी नहीं आपको आता। छोड़ें, कौन बताएगा? भैया आप ही बता दें जिनके पास माइक है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। वेरी गुड। गिफ्ट चाहिए आपके लिए, गिफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान का दारुल हुकूमत अरे कौन सा बाजी, था? ये मैं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा। हर चीज में जरूर बोल रहे हैं, गलत आंसर दिए जा रहे हैं, फिर भी बोले अरे जा रहे बाजी, हैं। अब मेरा गलत नहीं होगा ना? दे माइक। खैर बबलू आप बताएं। पेशावर। देखा, माइक पास करें, पीछे माइक पास करें, लास्ट में जो बच्चा है उनको माइक पास करें जी। कराची। कराची, वेरी गुड। क्लैपिंग जोर से करें, कितना अच्छा आंसर दिया है। देखिए बबलू आप देखिए। कराची, कराची बाजी, कराची। हाँ, आप कराची हो गए, अब साथ ही मुझे सुन के गिफ्ट दे कराची दे। हो गए। मैं गिफ्ट दे दूंगी आपको, आप आंसर करें, मैं आपको गिफ्ट दे दूंगी। अच्छा चलिए बबलू के लिए एक बहुत ही आसान सा सवाल, पाकिस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है? बबलू ये तो आता होगा, ये ना देखे बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। उर्दू, सबने बता दिया। ये उर्दू, उर्दू, उर्दू। उर्दू। भाई बबलू को भी गिफ्ट दे दें। अरे थैंक यू बाजी, थैंक यू। उर्दू, उर्दू, उर्दू। उर्दू भाई दे दे, चीटिंग कर ली है आपने। खैर आप गिफ्ट ले लो ना, अब खामोश रहिएगा, मुझे बच्चों से गेम करने दें, ठीक है? चले भाई आप खामोश हो जाए। अरे बाजी, इसमें तो बिस्किट है, मैं खा लूं? बिस्किट बाद में खाइएगा, अभी प्रोग्राम हो लेने दें, बच्चों को भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, पाकिस्तान के झंडे में यानी फ्लैग में कौन कौन से कलर्स होते हैं? बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। पीछे बाइक पास करेंगे तो छोटे से बच्चे खड़े हैं। क्या है? ग्रीन एंड वाइट। ग्रीन एंड वाइट, वेरी गुड। बच्चों आपको बताती चलूं कि जो ग्रीन है वो किस चीज़ को शो करता है, वो हमारी किसको करता है, सब बताएं। मुस्लिम यानी मेजॉरिटी को, माइनॉरिटीज़ को शो करता है। ये क्वेश्चन नहीं था, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन थी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पाकिस्तान के पहले जो थे वज़ीर आज़म वो कौन थे? पहले वज़ीर आज़म, पास करें, माइक पास करें। आपने आंसर कर लिए? इसके अलावा किसको आंसर आता है?
चलें बताएं, आप माइक के पास। कायदे आजम। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, वेरी गुड भाई। दो गिफ्ट इन्होंने ले लिए हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा था, कोई आसान पूछते हैं ताकि सबको गिफ्ट्स मिलें, ठीक है? अपने भाई को देते हैं भाई, भाईचारा चल रहा है यहाँ तो। बबलू तो गायब हो गए ना पीछे, अरे फिर से कि मुझे लग रहा था चीज लेके और जो है गिफ्ट्स लेके भाग गए हैं। अरे बाजी, ये बच्चा मेरे भी छीनना चाह रहा है गिफ्ट। नहीं छीनना चाह रहा बबलू, आप उसके लेना चाह रहे होंगे। आप जरा अपनी उस पर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ही है, ठीक है? अरे पूछे, जितना मर्जी पूछे, मुझे तो ऐसे मुझे कुछ नहीं आता। जितना मर्जी पूछे, मेरे तो हर चीज ऊपर से गुजर जाती है ना बच्चों? अरे बाजी, आप मानती नहीं ना मेरी बात। मैं तो जवाब सही चलिए देता हूं। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 5 इसने कह दी। लगता है सबको गिफ्ट देना पड़ेगा। आए भाई, सबको गिफ्ट यहाँ पे दे दें ताकि सबको, मुझे पता है, आंसर आते हैं। और फिर हम बढ़ते हैं, बच्चों से टैलेंट देखते हैं उनका। जल्दी से। लेकिन वो माने नहीं जाते, लेकिन बेसिकली जो बुक्स में है वो 4 ही हैं। कोई नाम बताएगा? सूबों के नाम बताएं जल्दी से। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, तो पाकिस्तान के दरिया कितने हैं? 5 दरिया हैं। कोई नाम बताना चाहेगा पीछे से? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, सिंध। बबलू क्या हो गया? मैं शहरों के नाम नहीं पूछ रही हूँ, मैं दरिया का पूछ रही हूँ बबलू। अरे बाजी, आप इन सब शहरों में है ना दरिया। तो भाई सबको गिफ्ट्स मिल गए हैं? किस किस को रह गए? मैं मिल रहे हैं, परेशान तो नहीं है कोई? सबको मिल गए? अरे बाजी, मेरे पास नहीं है। बस करिए बबलू, मिल गया। सबसे पहले आपको दिया था जबरदस्ती जिता के बच्चों ने। ओहो, बस अब खामोशी से सबको मिल गए गिफ्ट। मुझे 3 रिवर्स के आते हैं। अच्छा। रिवर चनाब, रिवर इंडस एंड रिवर रावी। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताए हैं आपने। और कोई बताना चाहेगा? जो बच गए 2 नहीं बताना भाई। अब सबको चीज़ मिल गई है, गिफ्ट्स मिल गए हैं, अब कोई आंसर नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा। खैर, आप मुझे बताएं कैसा लगा प्रोग्राम? सेलिब्रेशन का मज़ा आया? अरे बाजी, अब मैं आपको सुनाता हूँ मिली नगमा। चले बबलू, अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में हमें अच्छा सा मिली नगमा सुना दी। दिल दिल पाकिस्तान, आपको आता है? जान जान पाकिस्तान। ये क्या था बबलू? अरे बाजी, इतना खूबसूरत मिली नगमा सुना रहा हूँ। ये नगमा नो डाउट बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपने पढ़ा है तो बहुत ही खराब पढ़ा है। कौन चले, बच्चा मैं सुनाएगा? दोबारा पढ़ता हूँ। दिल दिल सब मिल के पाकिस्तान, जान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमान, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, फूल कलरी में परोए तो फिर चेहरा बनता है, सहरा बनता है, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा था। मुझे तो बहुत मज़ा आया आप सबसे मिलके, और मेरा ख्याल है आपको भी मेरी कहानी, मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। तो अपने प्रोग्राम का अब एंड करते हैं, क्योंकि हमारा स्टोरी टाइम प्रोग्राम का टाइम होता है ख़त्म। तो आज एक खूबसूरत से मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का एंड करते हैं। मैसेज हमारा ये है कि हमें अपने मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए कि हमारा मुल्क हमेशा सरसब्ज़ शादाब रहे, शादमान रहे, सलामत रहे, और इस पर कोई आँच ना आए। और तमाम जो फ़ौज है, जो बॉर्डर्स पे खड़े होके और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के खड़ी होके हमारे मुल्क की सालमियत के लिए हमेशा 24 घंटे अपनी जो है खिदमत पेश करें। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उन्हें खुश रखे, और उनको कभी कोई आँच ना आए। इस छोटे से मैसेज के साथ अब अपने प्रोग्राम का एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम, जो यौम आज़ादी स्पेशल प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम, नई कहानियाँ, नए बच्चों के साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे, बबलू और बच्चों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।